बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, सलाम, आदाब। मेरा नाम आप जानते हैं, मैं हूं शैलेश लोढ़ा और जो आपके साथ अभी ये कहने वाला है बहुत खूब। भाई इन दिनों कमाल है साहब, क्या क्या डेज आए हुए हैं। मदर्स डे, फ्रेंड्स डे, रोज डे, ये डे वो डे। अभी पिछले दिनों गया फादर्स डे। अब इस फादर्स डे पे मुझे बड़ी चिंता होती है उस देश की जहां से निकला है, क्योंकि अमेरिका में 80% को तो ये कंफ्यूजन है कि किसे विश करें और 20% को ये डर है कि कोई हमें विश ना कर दे लेकिन भारतीय संस्कृति इससे अलग है। ये सम्मान की संस्कृति है, ये साहित्य की संस्कृति है, ये संस्कृति है बहुत खूब की। और भारतीय संस्कृति लड़ना सिखाती है, जीना सिखाती है, आगे बढ़ना सिखाती है। आज हमारे कवियों में जो हमारे एक साथी है वो इसका बहुत बड़ा प्रतीक है, जो विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी जिंदगी में जीती हैं, लड़ती हैं, जिजीविका का एक अनूठा प्रतीक है और बहुत शानदार कविताएं लिखती है। लखनऊ से हमारे साथ है कंचन चौहान। कंचन जी, स्वागत है आपका। ईश्वर ने एक बहुत बड़ी चीज कंचन जी को नहीं दी, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें दी जो आम आदमियों के पास नहीं हो सकती। कंचन जी शायद आपकी और मेरी तरह कदमों को महसूस नहीं कर सकती, इस तरह से चल के नहीं आ सकती जिस तरह आप और हम आते हैं, लेकिन कंचन जी को ईश्वर ने दिए शब्द, ताकत, गजलें, कविताएं और सबसे बड़ी चीज हौसला। स्वागत करते हैं आपका कंचन। कंचन, कैसा महसूस कर रही हैं आप टेलीविजन पे आके आज? बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है जी। लखनऊ में आप थी तो कभी मन करता था कि मैं भी टीवी पे आऊं? सर जब बहुत खूब देखती थी हमेशा ही मन होता था क्योंकि बॉम्बे की दूरी थोड़ा लखनऊ से दूर ज़्यादा है ना जी, इसलिए लगता नहीं था कि आ जाऊंगी। देखिए कदमों के लिए दूरी ज्यादा हो सकती है, लेकिन हौसलों के लिए दूरी कभी ज्यादा नहीं होती और आपने वो हौसला दिखाया है, इसलिए आपका स्वागत करते हैं बहुत खूब के शो पर। आपका साथ देने के लिए इस एपिसोड में आ रहे हैं बैतूल मध्य प्रदेश के अजय दुबे। स्वागत है अजय आपका। और आप दोनों के साथ आ रहे हैं एक वरिष्ठ कवि गीतकार जमुना प्रसाद उपाध्याय जी। नमस्कार उपाध्याय साहब, कहाँ रहते हैं आप उत्तर प्रदेश में? जी, मैं फैजाबाद में रहता हूँ। फैजाबाद में आप रहते हैं, तो आप तीनों के लिए एक बार हम कहते हैं बहुत खूब। बहुत खूब के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे साथ कंचन चौहान है जो जीवन जीने का एक अनुपम प्रतीक है। हमारे साथ जमुना प्रसाद उपाध्याय जी हैं जो अनुभव जिनके पास विशाल है, और अजय दुबे हैं। तो भाई कहाँ से शुरुआत की जाए, कहाँ से शुरुआत करें उपाध्याय जी, क्या कहते हैं आप? ये देखो हिंदुस्तानी जवाब, ये जो आपका वाला है ये तो कई जगह प्रयोग होता है। आइए अजय दुबे। शैलेश भाई, गांव में क्या हो रहा है कि रोजगार गारंटी योजना चल रही है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, तो उसका सारा काम उन्होंने दे दिया है ग्राम पंचायत सचिव को और सरपंच को जी। तो हमारे यहाँ तो क्या हुआ कि सरपंच और सचिव ने इंटरव्यू लिया कुछ लोगों को नौकरी पे लगाने के लिए। तो जब बच्चा जब अंदर गया, जो कैंडिडेट था, उससे सरपंच ने सवाल किया कि तुमने क्या किया है? तो उसने कहा कि मैंने डबल एमए किया है। तो बोले अच्छा, डबल एमए किया है, ये बताओ बीए क्यों नहीं किया? तो वो झुंझलाया, उसने कहा कि मैं बीए भी करूंगा और अगर तुम नौकरी पे रख लोगे तो मैट्रिक की परीक्षा भी दूंगा। बहुत अच्छे। तो इसी माध्यम से एक छोटी सी रचना आप तक पहुंचा रहा हूं कि आपराधिक प्रकृति के एक महान संत ने, आपराधिक प्रकृति के एक महान संत ने एक ग्रामीण नौजवान का विवाह अपने आश्रम की अपनी मनपसंद चेली से कराया। अच्छा। तो ग्रामीण नौजवान की आंखों में शैलेश भाई स्नेह का पानी भराया। तो ग्रामीण नौजवान की आंखों में संत के प्रति स्नेह का पानी भराया, लेकिन हफ्ते भर बाद हमने देखा कि वो ग्रामीण नौजवान संत जी के चरण आंसुओं से धो रहा है। बेचारा हिचक हिचक के रो रहा है। अच्छा। बेचारा हिचक हिचक कर रो रहा है। हमने जब कारण टटोला तो ग्रामीण नौजवान रोता हुआ बोला,
क्या बताऊं भाई साहब, जब से मेरा विवाह हुआ है ये संत उसी दिन से मुझे झुला रहा है। खुद चेली के साथ 24 घंटे रहता है और मुझे आश्रम से बाहर सुला रहा है। खुद चेली के साथ 24 घंटे रहता है और मुझे आश्रम से बाहर सुला रहा है। विरोध करता हूं तो कहता है हमें शारीरिक श्रम से मोक्ष के अर्थ को खोजना है। विरोध करता हूं तो कहता है हमें शारीरिक श्रम से मोक्ष के अर्थ को खोजना है। ये भारत सरकार की रोजगार गारंटी योजना है, जिसके साये में गांव का हर मजदूर सुख चैन से सोता है, जिसमें नाम किसी का, काम किसी का और भुगतान किसी का होता है। जिसमें नाम किसी का, काम किसी का, भुगतान किसी का होता है। फिर पगले तू क्यों रोता है? वाह वाह, पगले तू क्यों रोता है? वाह वाह वाह। इसका एक रूप ये भी हो सकता है जहां से तुमने बात शुरू की थी कि भाई जब चेला बड़ा नाराज हुआ तो संत को कहने लगा कि आप क्यों मेरी पत्नी को और आपकी चेली को अंदर सुला रहे हैं? तो बोले बेटा देख मैं गुरु हूं, गुरु यानी कि पिता, हम फादर्स डे मना रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका बहुत खूब। मैं ब्रेक पर जाने से पहले रोजगार गारंटी योजना की बात कर रहे थे अजय दुबे अपने खास अंदाज में। और आइए अब हम सुनते हैं कुछ खास मुक्तक हमारी अपनी भाषा में, हमारे उस सेगमेंट में जिसका नाम है भोजपुरी बयार। और उसके लिए हमारे साथ हैं जमुना प्रसाद उपाध्याय। जोरदार तालियां। पुरवाई पे 2 मुक्तक सुनिएगा कि जितने दिन सच्चाई हमारे साथ रही, क्या बात? जितने दिन सच्चाई हमारे साथ रही, दुनिया के रुसवाई हमारे साथ रही। क्या बात है? जितने दिन सच्चाई हमारे साथ रही, दुनिया के रुसवाई हमारे साथ रही। और जहाँ जहाँ हम लेके आपन दर्द गयन, हुआ हुआ पुरवाई हमारे साथ। क्या बात है? वाह वाह वाह, हुआ बहुत हुआ अच्छे। पुरवाई हमारे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहाँ जहाँ हम लेके पुरवाई पे एक मुक्तक और कि तू पुरवा के रवानी भूल जात्या, तू पुरवा के रवानी भूल जात्या, वो चूनर धानी धानी भूल जात्या। देखौत्या 4 दिन गौवा में रह के, तो सगरी उल्लंतरानी भूल जात्या। अच्छी बात है। देखौत्या 4 दिन गौवा में रह के, तो सगरी उल्लंतरानी भूल जात्या। एक अवधि का मुक्तक हमने कर दिया है, सुनाइए। सुनिएगा जी। कि नदी के घाट पे भी जो सियासी लोग बस गई हैं, तो प्यासा होंठ एक एक बूंद पानी का तरस गई हैं। क्या बात है? वाह वाह वाह। नदी के घाट पे भी जो सियासी लोग बस गई हैं, तो प्यासा होंठ एक एक बूंद पानी का तरस गई हैं। और गनीमत बा कि मौसम पे हुकूमत चल नहीं सकते, नहीं तो सारे बादल इनके खेतन में बरस जाए। और नहीं तो अभी आप लोग देखें कि कुछ चर्चा चली, खिलाड़ी लोग खरीदा गए। 4 लाइन पे सुन ले, सुनाइए। वही की जेब में बा खुफिया फाइलन के हिसाब, जे मुंसिफी में गवाही के मोल भाव करे, और खिलाड़ियन का खरीदिश तो हेमा हैरत का, उस सरहदन पे सिपाही के मोल भाव। क्या बात है? वाह 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 वाह। खिलाड़ियन का खरीदिश तो हेमा हैरत का, उस सरहदन पे सिपाही का मोल भाव। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है? वाह वाह। ये थे जमुना प्रसाद उपाध्याय जी, जिन्होंने भारतीय राजनीति का एक मुक्तक पढ़ के सबका दिल जीत लिया कि भाई इनका बस चले तो सारे के सारे बादल भी इनके खेत में बरस जाए। ऐसे ही लोग इस देश पे राज कर रहे हैं। जैसे मुझे याद है एक प्रदेश में एक कृषि मंत्री जांच करने के लिए गांव में पहुंचे, तो किसान से पूछा कि तुम्हारी गेहूं की फसल कैसी है, अच्छी है, कैसी है? बोले साहब आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, कृषि मंत्री? बोले हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? बोले जब आपने मेरे चावल की फसल को गेहूं बताया, मुझे तभी पता चल गया था कि आप कृषि मंत्री हैं। यही इस देश का सच है। लेकिन सबसे बड़ा सच जिंदगी का ये है कि हम न जाने कितने कष्ट होते हैं, कितनी कठिनाइयां होती हैं और हम जीवन से मुंह मोड़ने लगते हैं। कंचन चौहान की तरफ देखिए, जो तमाम कष्टों के बावजूद भी जिजीविषा लिए है। सुनेंगे उन्हें ब्रेक के बाद। बहुत खूब। लौट आया हम ब्रेक के बाद। बहुत खूब है और मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि आज एक ऐसी कवित्री हमारे बीच में है
जो साहस का प्रतीक है, जो जिज्विशा का प्रतीक है। कंचन, आप लखनऊ में रहती हैं और काम भी कर रही हैं आप लखनऊ में, किस विभाग में हैं आप? गन्ना विकास निदेशालय में सर। आप उसमें नौकरी भी करती हैं? जी, हिंदी अनुवादक हूँ मैं। आप हिंदी अनुवादक हैं, आप अपनी तमाम शारीरिक कष्टों के बावजूद नौकरी करती हैं, कविताएं लिखती हैं, लखनऊ से लेकर बम्बई तक आ जाती हैं। भाई ये बहुत ज्यादा तालियां मांगती करते हैं हम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुनाइए कंचन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और सर आप लोगों को प्रणाम करते हुए और सारे दर्शकों को प्रणाम करते हुए मैं शुरुआत करती हूँ। जी सर, अभी आपने पूछा ना कि तुम्हें कभी लगता था यहाँ आओगी। मुझे तो बहुत कुछ लगता था, लेकिन लोगों को कुछ नहीं लगता था जी। तो उसमें मैंने एक मुक्तक लिखा है। स्वागत, सुनाइए। कि कलम कहेगी तारुफ, उनके लिए जवाब था कि कलम कहेगी तारुफ, कलाम बोलेंगे। वाह वाह। कलम कहेगी तारुफ, कलाम बोलेंगे, हमारे हर्फ हमारा मकाम बोलेंगे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। कलम कहेगी तारुफ, कलाम बोलेंगे, हमारे हर्फ हमारा मकाम बोलेंगे। और वो जिनके तंज की कीलें तराशती हैं आज, वो जिनके तंज की कीलें तराशती हैं आज, वही बैठक में बुलाकर सलाम बोलेंगे। हाय 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 हाय, क्या बात है। वो जिनके तंज की कीलें तराशती हैं आज, वही बैठक में बुलाकर सलाम बोलेंगे। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। एक बात ये हो गई और एक प्रेम की बात हो जाए जी। जाने लेके जाएगी बेकदर की खामोशी, और कब खुदारा टूटेगी उस नजर की खामोशी। क्या बात है, वाह। कब खुदारा टूटेगी उस नजर की खामोशी, तो आंख भीग कर सारे भेद खोल जाती है। आंख भीग कर सारे भेद खोल जाती है, भेद खोल जाती है, हम छुपा नहीं पाते दिल जिगर की खामोशी। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। हम छुपा नहीं पाते दिल जिगर की खामोशी, दिल जिगर की खामोशी। और रोज आप आते हैं, रोज सोचते हैं हम। शैलेश जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब एक लड़का प्रेम करता है, एक पुरुष प्रेम करता है, तो वो लड़की जिसे प्रेम करता है उसको छोड़ के पूरी दुनिया जानती है। और जब एक स्त्री प्रेम करती है तो उसके सिवा, मतलब वो खुद के अलावा पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता। और वो सोचती है कि बिना बोले जिसको वो चाहती है वो समझ जाए, तो वो कहती है कि रोज आप आते हैं, रोज सोचते हैं हम, आज आप समझेंगे इस नजर की खामोशी। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज आप समझेंगे इस नजर की खामोशी। भाई वाह वाह। नजर की खामोशी। तो अंतिम शेर है कि पाके शोर करता है अजब समंदर भी, पाके शोर करता है अजब समंदर भी, और देके कुछ नहीं कहती इस लहर की खामोशी। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। देके कुछ नहीं कहती इस लहर की खामोशी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। इस नजर की खामोशी और दे के कुछ नहीं कहती इस लहर की खामोशी। भाई ये जो खामोशी का बयां खास लफ्जों में कंचन चौहान जी ने किया आपकी कविता के लिए, आपकी कविता के हर्फ और अल्फाज, जैसे आपने कहा कि आपके हर हर्फ बोलेंगे, हर हर्फ बड़े अच्छे ढंग से बोले, सारी दुनिया ने देखा। और यकीन मानिए कि लोग अब सलाम आपको बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे कि आपने जिस ताकत के साथ कविताएं पढ़ी हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।